ओम साई राम। मैं साईं खुशी आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक साईं भक्त से मिली जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो सीधा मैं उन्हीं के पास चलती हूँ और वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। ओम साई राम। आज साईं खुशी जी ने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया है और वो चाहती हैं कि मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैं भी एक साईं भक्त हूं और मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ बहुत सारे चमत्कार किए हैं साईं बाबा ने, और ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं कि मैं जिंदगी भर उनका शुक्रिया अदा करूं तो भी कम है। मैं यहाँ गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक कंपनी में HR हेड हूँ, उनके एक प्लांट में, और मैं वहीं का एक आपको घटना सुनाना चाहता हूँ। वहाँ पर हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक लड़का है जिसको मैंने पहले साईं खुशी जी को ने मुझे कहा तो मैं पहले उसको ही लाना चाहता था, बट वो काफ़ी गांव का लड़का है, इसलिए वो ये सब चीज़ों में उसको ना आदत है ना बोल पाता ठीक से, इसलिए उसने मेरे को बोला कि नहीं मैं ऐसे नहीं बोल पाऊँगा। तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही खुशी जी को बोलता हूँ कि मैं ही शेयर करता हूँ आइडिया, क्योंकि मैं भी उससे जुड़ा ही हुआ हूँ। तो हुआ ऐसा कि 2-3 दिन से वो लड़का आ नहीं रहा था, तो बीइंग एन HR हेड मेरे को लगा, मैंने कहा पूछूं, तो मैंने उसके जो हेड हैं, बॉस हैं, उनको मैंने पूछा भाई वो लड़का क्यों नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी पत्नी जो है वो हॉस्पिटल में है और काफ़ी सीरियस हैं। और मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि उनको कुछ श्वास की तकलीफ है, वो सांस नहीं ले पा रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने कहा मिलना चाहिए, क्योंकि बीइंग HR पर्सन ऐसे कोई अगर दुख में होता है तो हम उससे पहले बात करते हैं, और वो तो ज़रूरत पड़े तो घर भी जाते हैं, उनकी जो भी हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारे मैनेजमेंट का से इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। तो फिर मैंने उस लड़के को फ़ोन किया और पूछा भाई क्या हुआ, तो वो बड़े रुआसी सी आवाज़ में बोला कि साहब ऐसे ऐसे मेरी वाइफ हॉस्पिटलाइज्ड है बड़ौदा के हॉस्पिटल में, और काफ़ी उसको श्वास लेने में तकलीफ है, और डॉक्टर्स ने बोला कि अभी 1-2 दिन आपको रखना है तो रखो, बाकी आपको अब उनको ज़िंदगी भर ऑक्सीजन पे ही रहना पड़ेगा, तो आप घर पे इंतजाम कर लो ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह का, और घर पे इनको ले जाओ जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि हम तो जो खर्चे थे उपचार करते थे वो कर चुके हैं, पर रिजल्ट हमें दिख नहीं रहा है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा आप ध्यान रखो और मैं आपके घर पे ऐसे अरेंज करवा दूंगा, कुछ भी ऐसा होगा तो ऑक्सीजन वगैरह का आप चिंता मत करो। फिर पता नहीं मेरे मन में हुआ कि मैं एक बार उससे मिलने चला जाऊं, तो मैंने ड्राइवर को लेकर गाड़ी लेके मैं गया। मुझे उस तरफ कुछ काम भी था, तो मैंने कहा चलो जाके उनसे भी मिल लेते हैं। मैंने उसको फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, तो करीब 2-3 घंटे के बाद मैं जैसे हॉस्पिटल पहुँचा तो वो वहीं बाहर ही खड़ा हुआ था, वेट कर रहा था। जैसे मैं गया तो उसने मतलब बड़े रुआसी से उसमें बोला कि उसकी आंखों में आंसू थे, और वो बोला कि डॉक्टर्स ने बस कि यदि सब 1-2 महीना जैसे भी वो काट ले, और ऑक्सीजन डेली करना तो बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर लाना ये करना बहुत तो है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो पहले मैं आपकी पत्नी से मिलता हूँ। फिर हम लोग उनके वार्ड में गए, तो वो भी उन्होंने भी मुझे देखा, उनकी पत्नी ने, तो मैंने उनसे बातचीत की, पूछा क्या हुआ बहन, आप ऐसे कैसे तकलीफ हो गई आपको। बोली पता नहीं अचानक ही श्वास आना बंद हो रहा था, तो पहले थोड़ी तकलीफ थी, अब फिर धीरे धीरे वो बढ़ रही थी, इसलिए मैं आया यहाँ पर। उसको जबकि उसके हस्बैंड ने कुछ बोला नहीं था अभी, तो मेरी एक आदत है, मेरे पॉकेट में हमेशा एक हनुमान चालीसा और एक साईं बाबा की उदी जो मैं शिरडी से लेके आता हूँ, तो वो मेरे पॉकेट में हमेशा रहती है। पता नहीं क्यों उनको देख के अचानक मुझे लगा कि यार इनको इसकी ज़रूरत है। फिर मैंने उदी पॉकेट से निकाली, फिर मुझे लगा कि पता नहीं इनको विश्वास हो कि ना। पहले मैंने उनको पूछा भाई आप साईं बाबा का नाम सुना आपने, तो बोले हाँ जी सुना है हमने। मैंने कहा देखो उनकी शिरडी की उदी मेरे पास पड़ी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इनको बहुत ज़रूरत है उसकी। तो मेरे कहे से अगर आपको विश्वास है तो विश्वास के साथ थोड़ा सा इनके मस्तक पे लगा देना उदी, थोड़ा सिर पे छिड़क के, और या तो जीभ पे थोड़ा लगा देना, या फिर पानी में घोल के उनको पिला देना, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने उनको बोला कि आप चिंता मत करो, ये आप उधी लो, खाओ, एकदम ठीक हो जाओ, और मैं आपके घर फिर खाना खाने आऊँगा, आपके हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा।
तो वो थोड़ा काफ़ी मतलब उनको मोटिवेशन सा मिला, और वो गया। मैंने ऐसे उनके तकिए के नीचे वो ऊधी रख दी और उसके हस्बैंड को बोला भाई, क्योंकि वहाँ ज़्यादा देर हम वो नहीं हो सकते, तो मैंने उसके हस्बैंड को बोला कि आप जो है ये ऊधी इनको ऐसे ऐसे उनको तरीका बता दिया कि करेंगे। और बाहर आके वो बिल्कुल मेरे गले लग के रोने लगा कि साहब आपने फिर भी इतना ढाढ़स बंधाया कि या कोई भी आया सब मिलके चले जाते हैं, लेकिन आपने जो बोला है, मैंने कहा नहीं आप विश्वास करके ये दिन को खिलाओ, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मैंने कहा फिर आप लोग शिरडी भी होके आना, या तो साथ में चलेंगे या आप जाना। तो उससे कह के मैं फिर साईं बाबा का बोल के, साईं बाबा का नाम लेके उनको बोला और मैं विदाई लेके आ गया। 1-2 दिन के बाद मैंने घर पे उनके सब अरेंज करवा दिया। ऑक्सीजन हमारी कंपनी ने जो भी हेल्प किया, उनके घर में एम्बुलेंस भेज के ऑक्सीजन करा के घर पे पूरा सेटअप कर दिया। और फिर वो अगले दिन वो घर पे आ गई। फिर 1-2 दिन जैसे बीते तो उस लड़के का फ़ोन आया मुझे कि सर वो हम घर पे आ गए हैं। मैंने पूछा हाँ आपकी पत्नी कैसी हैं अभी? और सब हम सब हैरान हैं कि डॉक्टर ने बोला था कि 24 घंटे उनको ऑक्सीजन लगा के रखना पड़ेगा, कभी कभी हटा देना जब उनको टॉयलेट जाना है या कहीं जाना है। और अभी तो हम 24 घंटे में एक ही बार लगा रहे हैं कि मिरेकल सा हो गया है। और डॉक्टर भी हैरान है। हमने डॉक्टर को बताया तो वो विश्वास करने को तैयार नहीं। और फिर वो घर पे आया देखने के लिए। हमने वो मशीन सिलेंडर जो कंपनी ने भेजा सब सेट करके रखा था, बट उनको जरूरत ही नहीं पड़ रही कि 24 घंटे में एक बार। हमने डॉक्टर ने बोला नहीं आप ऐसे हल्के में मत लो, लेकिन लगा के रखो उनको। बोले हम लगाते हैं पर वो हटा देती है, वो बोलती है कि मेरे को ज़रूरत नहीं है, सांस आ रही है ठीक से। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपने वो ऊधी वगैरह करा? हाँ वो ऊधी तो हमने उसी घर पे आते ही सबसे पहले वो ऊधी और सब तो कर ही दिया था, हमने उनको किया और चमत्कार हो गया। और सब हैरान थे, डॉक्टर हैरान थे। आज 6 महीने हो गए, वो बिल्कुल वैसे ही जी रही हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी जब मौसम ऐसा बारिश का होता है हल्का सा उनको, तो फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। वो भी जो एक टेम्परेरी छोटा सा होता है वो लगा के वो लोग उसको देते हैं 10 मिनट 15 मिनट के लिए, और फिर बाकी वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रही हैं। और मैं खुद भी हैरान हो गया। और बहुत मैंने उन लोगों ने तो मतलब वो लड़का तो आके उसने मेरे पैर छूने लगा, तो मैंने बोला भाई मेरे नहीं, आप साईं बाबा के दरबार जाओ, ये सब उनका ही करिश्मा है। और मेरा तो खैर और विश्वास दृढ़ हो गया। इतनी घटनाएं ऐसी होती है कि विश्वास बढ़ता ही जाता है। और मैं साईं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे विश्वास को इतना वो कर दिया कि दूसरे को भी विश्वास हो गया। ओम साईं राम। तो देखा आप लोगों ने क्या बाबा के कैसे कैसे चमत्कार हो रहे हैं, कहाँ से ये सज्जन जी उनसे मिले, उनकी वाइफ को उन्होंने ऊधी दी और वो ठीक हो रही हैं। अब डॉक्टर तक हैरान है, साइंस भी बाबा के आगे फेल है। बस मेरा यही कहना है, आप लोग भी आपके जो भी अनुभव हैं वो हम लोगों से साझा करिए, ताकि सबको पता चले कि हमारे बाबा क्या हैं, वो क्या से क्या कर देते हैं, असंभव को संभव कर देते हैं। श्रद्धा और सबूरी हमेशा याद रखिए। ओम साईं राम।